इस फिल्म की शुरुआत में हम रिडिक नाम के एक शख्स को देखते हैं। वह एक बंजर ग्रह पर फंस गया था। उनके एक पैर में भी काफी चोट आई थी, इसलिए वह इधर-उधर टहल रहा था। यहाँ खतरनाक एलियंस थे, जो भेड़िए की तरह दिखते थे। वे अचानक रिडिक पर हमला करने लगते हैं। वे सभी रिडिक्स की ओर भाग रहे थे। वह अपनी जान बचाने के लिए पानी के गड्ढे में छिप गया। वह अपनी सांस रोक रहा था। वह उनके जाने का इंतजार कर रहा था। जब वे चले जाते हैं, वह पानी से बाहर आता है। अचानक भेड़ियों में से एक ने उस पर हमला कर दिया, जो वहां मौजूद था। रिडिक अपनी जान बचाने के लिए धातु का एक टुकड़ा दूर फेंक देता है। भेड़िया उसे लेने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। उसके बाद रिडिक एक गुफा में जाता है, जहां वह थोड़ा आराम करता है और अपनी चोट के बारे में सोचता है। अब वह क्या करे? उसी गुफा में एक तालाब भी था, जहां फिर से वही भेड़िया आ गया था। भेड़िया वहां पानी पीने आया था। उसी तालाब में कई खतरनाक जहरीले जीव भी थे, जो सांप की तरह दिख रहे थे। वे वहां भेड़िए को मार डालते हैं। रिडिक भी वहीं छिपा हुआ था और ये सब देख रहा था। आगे के रास्ते में जाने के लिए उन्हें इस तालाब को भी पार करना पड़ता था। तभी वह चुपचाप वहां से जाने लगा तो पानी में रहने वाले जीव ने उसे देख लिया। वह उसे मारने लगता है। वह उस खतरनाक जीव से अपनी जान बचाने के लिए पत्थरों के बीच छिप गया। और यहीं से हमें रिडिक की कहानी पता चलती है कि वो इस ग्रह पर कैसे आया। रिडिक जहां जगह होती थी, वहीं अपने ग्रह पर रहता था। उसने उस स्थान के राजा को उसके ग्रह पर मार डाला। बदले में उसे वहां का राजा बनाया गया। लेकिन राजा बनने के बाद भी रिडिक बहुत चिंतित रहता था, क्योंकि उसकी जिंदगी में कई लोग दुश्मन थे, जो उसे मारकर खुद राजा बनना चाहते थे। क्योंकि वहां का नियम था कि जो राजा को मारेगा, उसी को राजा बनाया जाएगा। और यही कारण था कि उनकी जान को हमेशा खतरा बना रहता था। एक दिन उसके साथ रहने वाली महिला ने भी उसे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत चालाक था। उसने उसे पकड़ लिया और उसे मार डाला। रिडिक को पता चल गया था कि इस सब के पीछे वाको नाम के एक शख्स का हाथ है, क्योंकि वह रिडिक की जगह राजा बनना चाहता था। वह उसके साथ सौदा करता है। वह कहता है कि अगर तुम मुझे फुरिया ग्रह नामक जगह का रास्ता बताओगे, तो मैं तुम्हें यहाँ अपने यहाँ का राजा बना दूंगा। दरअसल उस जगह का नक्शा खत्म हो चुका था, लेकिन अब केवल वकू ही उसका रास्ता जानता था। वह रिडिक की बातों से सहमत होता है और रिडिक को अपने खास लोगों के साथ फुरिया ग्रह भेजता है। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है, तो उसे थोड़ी देर बाद पता चलता है कि यह फुरिया ग्रह नहीं, बल्कि एक बंजर ग्रह है और यहाँ किसी इंसान का कोई निशान नहीं है। वह समझ गया कि यह वाकू का जाल मात्र है। उसने रिडिक को मारने के लिए अपने साथियों को यहाँ भेजा था। सभी साथी उस पर हमला करते हैं। वह उनके साथ मारपीट भी कर रहा था और लड़ते लड़ते वह पहाड़ से नीचे गिर जाता है। अब वाकू के सभी साथी सोचते हैं कि रिडिक मर चुका है। उसके बाद वे सभी उस ग्रह को छोड़ देते हैं। तो ये थी रिडिक की कहानी की। वो इस ग्रह पर कैसे आया? अब देखते हैं। रिडिक, जो अभी तक इस ग्रह पर था, वह तालाब का पानी पीता था और खाने के लिए मछलियां पकड़ता था। वह यहाँ नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसे बढ़ते रहना पड़ा। उसने अपने साथ एक भेड़िए का बच्चा भी रखा, ताकि वह उसे पाल पोस कर अपना पालतू पशु बना सके, जो उसके काम भी आए, क्योंकि उसे एक साथी की जरूरत थी। अब वह धीरे धीरे जहरीले जीवों का जहर
अपने अंदर और उस भेड़िए में भी डाल देता है ताकि वह इस जहर से प्रतिरक्षित हो सके। मतलब अगर जीव उस पर हमला कर दे तो उस पर इस जहर का कोई असर नहीं होता है और उसके जानवरों पर कोई असर नहीं होता है। अब रिडिक उसी तालाब में जाता है जहां जीव थे। वह एक एक करके सभी को मारता है और फिर अपने भेड़िए के साथ निकल जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वह दृश्य देखते हैं जहां रिडिक का भेड़िया बड़ा हो गया था। एक दिन उसका भेड़िया उसे एक गेंद की तरह कुचलाता है। रिडिक को देखने के बाद वह समझ गए कि यहाँ इंसान भी है। जब वह उसी रास्ते पर आगे बढ़ता है तो उसे इंसानों द्वारा बनाया गया एक स्पेस स्टेशन नजर आता है। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन कुछ खाने को मिल गया और साथ ही उन्हें एक आर्टिकल भी मिलता है जिसमें रिडिक के बारे में लिखा गया था, जिसमें लिखा था कि जो भी रिडिक का कटा हुआ सिर लाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। जिसके बाद वह स्पेस स्टेशन से बाहर आ जाता है। वह देखता है कि बाहर काले बादल थे। बारिश होने वाली थी जो उसके लिए बुरी खबर थी। अब वह वापस अंदर आता है और स्पेस स्टेशन मशीन चालू करता है और मशीन के माध्यम से खुद को स्कैन करता है। वह ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को संदेश भेजता है कि वह यहाँ है ताकि सभी को पता चले कि रिडिक यहाँ है, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसे इस ग्रह से बाहर जाना है तो उसे मदद के लिए यहाँ किसी को बुलाना होगा। और वह जानता था कि ऐसा करने से वहाँ कोई न कोई जरूर आएगा। और ऐसा भी होता है कि थोड़ी देर बाद एक अंतरिक्ष यान वहाँ आता है। उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो रिडिक की तलाश कर रहे थे, लेकिन अच्छे में नहीं। यानी वे उसे बचाने नहीं आए बल्कि उसे मारने आए थे। यहाँ आने के बाद अंतरिक्ष यान का लीडर अपने जहाज को बंद कर देता है और अपने चल रहे पावर नोड्स को निकालकर एक तिजोरी में रख देता है और अपने साथियों को हिट पर नजर रखने के लिए कहता है। रिडिक जानता था कि रिडिक बहुत शातिर है। अगर उसे ये गांठें मिल गई तो वह यहाँ से अंतरिक्ष यान लेकर भाग जाएगा और इन्हीं नोड्स की वजह से अंतरिक्ष यान चलता है। इसलिए उन्होंने इसे छुपाया। जब वे अंतरिक्ष स्टेशन पर आते हैं, नेता के खास आदमियों में से एक ने वहां एक नोट पढ़ा जिसमें लिखा था कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो एक जहाज छोड़कर यहाँ से चले जाओ। उधर उनके नेता ने एक लड़की को जहाज पर कैद कर लिया था। यहाँ नेता अपने साथियों से कहता है कि लड़की को आजाद कर दो। जब लड़की वहां से भागने लगती है तो नेता उस लड़की को पीछे से गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। रिडिक भी यह सब देख रहा था। नेता कहता है कि मैं रिडिक को जानता हूँ। तुम मुझे चुपके से देख रहे हो। तुम्हें मेरे सामने आना होगा और यहाँ से अपना सिर उठाए बिना मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। नेता की बातें सुनकर उसके साथी कहते हैं कि हमारा नेता ठीक नहीं कर रहा है, क्योंकि वह जानता था कि रिडिक इतना शातिर और खतरनाक है। इसलिए वह उससे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उन्हें यह सब अपने नेता के लिए करना पड़ा। उन्होंने स्पेस स्टेशन के पास बड़े कैमरे भी लगाए ताकि उन्हें रिडिक के बारे में पता चल सके। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि एक और अंतरिक्ष यान यहाँ आने वाला है। अब नेता नहीं चाहता था कि यहाँ और लोग आएं, क्योंकि वह रिडिक को अकेले ही मारना चाहता था। वह अपना इनाम खुद पाना चाहता था। और यहाँ हमें पता चलता है कि नेता को किसी और ने नहीं बल्कि वाकू ने भेजा था, जो रिडिक के पीछे था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अंतरिक्ष स्टेशन के पास जहाज भी उतरता और रुकता है। इस नेता का नाम जॉन था। इनके
साथ एक लड़की भी थी जो इनकी साथी थी। जॉन नेता से कहता है कि मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा। जो चाहो करो लेकिन हमें यहाँ अपना काम करने दो। नेताजी इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं थे। वह एक स्वार्थी और लालची व्यक्ति था। वह जॉन के अंतरिक्ष यान के नोट भी अपनी तिजोरी में रखता है ताकि कोई उस पर चाल न चल सके, और उसके बाद ही वह जॉन को यहाँ रहने की इजाजत देता है। नेता हमेशा अपनी तिजोरी की चाबी अपने गले में रखता था। उस रात कैमरा भी तोड़ दिया गया था कि नेता ने स्थापित किया। रिडिक और उसके भेड़ियों से क्षतिग्रस्त हो गया था। नेता अपने साथियों के साथ कैमरा चेक करने जाता है, पर जॉन उसे रोक रहा था। कहता है, देखने के लिए वहां मत जाओ। हो सकता है कि यह सब रिडिक का ट्रैप हो। उसने वहीं जाल बिछाया होगा। लेकिन नेता ने जॉन की बात नहीं मानी और चला गया। वहां जाते ही नेता का एक साथी फंस जाता है और मर जाता है, और दूसरा साथी भी। तब नेता देखता है कि उसका तीसरा साथी भी रिडिक द्वारा खींचा जा रहा था और अंधेरे में ले जाया जा रहा था। यह सब देखकर नेताजी बहुत चिंतित हुए। उधर जॉन भी यह जानता है, लेकिन जैसे ही उसने नेताजी से वादा किया था कि वह उनके काम पर नहीं आएगा, वह वही कर रहा था। लेकिन अब नेता खुद जॉन के पास आते हैं और मदद मांगते हैं। लेकिन वह अपने साथी के साथ दुर्व्यवहार भी करता है। बदले में उसका साथी नेता को मुक्का मारता है। जॉन कहते हैं, ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मुझे सिर्फ एक दिन के लिए रिडिक को देना होगा। फिर आप उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। यह स्पष्ट था कि जॉन का रिडिक को पकड़ने का एक अलग उद्देश्य था। उसके बाद जॉन पहले रिडिक के भेड़िए पर गोली मारता है और उस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस डालता है। वह जानता था कि भेड़िया रिडिक के पास जाएगा। अब उसका पीछा करते हुए वे रिडिक तक पहुंचते हैं, जो एक गुफा में था। वहां वे देखते हैं कि उसने नेता के आदमी की लाश को लटकाया था। वह सिर्फ उनका ध्यान भटकाना चाहता था, और जॉन भी इस बात को समझ चुके थे। ये लोग यहाँ थे, तो वहीं रिडिक वहां के स्पेस स्टेशन पहुंच गए थे। अब वे जल्दी से वहां जाते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें रिडिक नहीं मिलता। वे समझ गए कि जिस तिजोरी में बिजली की गांठें रखी है, उसी ने चोरी की होगी। लेकिन नेता इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। वह कहते हैं कि हमेशा चाबी मेरे गले में ही रहती थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अब वह डरते डरते तिजोरी खोलकर जांच करता है, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी लगा कि शायद रिडिक ने इसमें कोई बम छोड़ा है। लेकिन जब नेता ने तिजोरी खोली तो उसमें सभी पावर नॉट थे। इस बार उन्होंने इसे खुला छोड़ दिया है, और ऊपर से रिडिक आता है और उन्हें चुरा कर जमीन के नीचे छुपा देता है। जब जॉन को इस बारे में पता चलता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। अब वह रेडियो द्वारा दूसरे जहाज को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन खराब मौसम के कारण वह इस बारे में बात नहीं कर सका। लेकिन थोड़ी देर बाद रिडिक खुद उनके सामने आ जाता है, जिसने अपने हथियार फेंक दिए थे। वह उनके पास आता है और कहता है कि मुझे एक स्पेसशिप दे दो और पावर नॉड ले लो। यहाँ आपके पास थोड़ा ही समय है, क्योंकि बारिश होने वाली है। इतना कहकर रिडिक वहां से चला जाता है। जब रिडिक वहां से जा रहा था तो उसके पीछे का नेता उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर रिडिक का भेड़िया उस पर हमला करता है, जो उसे नीचे गिरा देता है। नेता ने भी भेड़िए को दूर फेंक दिया। यह सब देखकर रिडिक अपने भेड़िए को बचाने आता है। साथी आता है और रिडिक पर बेहोश इंजेक्शन लगाता है।
और नेता ने भेड़िए को भी मार डाला। वे रिडिक को अपना गुलाम बनाते हैं। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वह खुद को स्पेस स्टेशन में फंसा हुआ पाता है, जहां जॉन उनके सामने बैठे थे और उनके बेटे के बारे में पूछ रहे थे। यहाँ हम जानते हैं कि रिडिक जब इस ग्रह पर फंसा था तो जो लोग उसे यहाँ लेकर आए थे उनमें जॉन का बेटा भी था। लेकिन रिडिक जॉन को जवाब नहीं देते और कहते हैं कि यहाँ जो कुछ भी होने वाला है उससे आपको डरना चाहिए। जॉन हार मान लेता है और रिडिक को नेता के हवाले कर देता है। नेताजी बड़ी तलवार से सिर काटने को तैयार थे। जैसे ही उसने रिडिक का सिर काटना शुरू किया, वहां बारिश शुरू हो गई और जो जीव भूमि में छिपे थे वे कारण निकल आए। अंतरिक्ष स्टेशन में सभी को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। सब डर गए। यह देख वहां मौजूद सभी जीव उन पर हमला कर देते हैं। जीवों ने अपने 2 साथियों को मार डाला है। ये सब देखकर जॉन समझ गए कि रिडिक उन्हें बचा सकता है, क्योंकि उसके पास नोट है जिनसे जहाज चलेगा। वह रिडिक की ओपनिंग करने वाले थे, लेकिन तभी नेता वहां आ जाते हैं। कौन उन्हें रोक रहा था, लेकिन इसी बीच जॉन के पैर में जंजीर खुल गई थी। फिर रिडिक नेता को मारने के लिए इसका इस्तेमाल करता है और जॉन से सौदा करता है कि मैं आपको नोट दूंगा, लेकिन बदले में आपको मुझे एक जहाज देना होगा। जॉन ने भी उनकी सारी बातें मान ली थी। अब दोनों बाइक लेकर उस जगह पर जाते हैं जहां रिडिक ने नोट छिपाए थे, लेकिन रास्ते में जॉन की बाइक खराब हो जाती है। अब वह रिडिक के साथ बैठता है। वे दोनों उस जगह पहुंचे जहां बिजली के नोट थे। रिडिक उन्हें हटाते हुए कहता है, जॉन, मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, बल्कि वह अपनी जान बचाने के लिए इतने सारे लोगों को मारना चाहता था। वह खुद मरा है, उसे किसी ने नहीं मारा। वह ये बातें कह ही रहा था कि अचानक नेता के साथी ने उस पर हमला कर दिया। रिडिक ने उस शख्स को मारा था। उस साथी ने उनकी बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। उन्हें पैदल ही अंतरिक्ष स्टेशन जाना था। उसके बाद वहां कई जीव भी आ गए थे जो उन पर हमला कर देते हैं। उन जीवों ने रिडिक पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। इसलिए जॉन उससे पावर नोट लेता है और अकेला ही चला जाता है। रिडिक अपने घावों पर पट्टी बांधकर वहां खड़ा था और अकेले ही वह उन प्राणियों से लड़ता है। लेकिन एक बहुत बड़ा जीव था जो रिडिक को मारने वाला था। लेकिन तभी जहाज वहां आ जाता है, जो वहां के जीवों पर हमला करने लगता है। और यह आक्रमण यूहन्ना ने किया था। यूहन्ना अपने वचन के अनुसार जहाज लेकर आया था। उसने रिडिक की जान बचाई थी और वह उसे वह जहाज देता है। रिडिक अब अपने ग्रह पर वापस आ गया था। सबसे पहले वह वाकू के उस आदमी को पकड़ता है जो उसे इस ग्रह पर लाया था। वह अपने सिर पर बंदूक रखता है और वाकू के बारे में पूछता है, क्योंकि रिडिक अभी उसे मारना चाहता था, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताता। इसलिए रिडिक ने उस शख्स को मार डाला। बाद में उस व्यक्ति की पत्नी रिडिक से कहती है कि वाकू अब यहाँ का नया राजा है।